दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। किसानों की मांग पूरी, धान की खरीद शुरू। छुट्टी के दिन मजदूरों को काम पर बुलाने पर हंगामा। मंडी में आरएसएस का पथ संचलन। यहां दिया आरएसएस ने एकता का संदेश। इस क्षेत्र में पोस्टल बैलेट मतदान 16 अक्टूबर से। और अब खबरें विस्तार से। तहसील इंदौरा में किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने त्योरा में 15 अक्टूबर से धान खरीद मंडी की शुरुआत कर दी है, लेकिन किसानों के अनुसार अभी भी इस मंडी को लेकर काफी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। किसानों ने बताया, मंडी में ना तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था है और न ही बैठने के लिए उचित प्रबंध, न ही धान की सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पंखों का प्रबंध किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के निरीक्षक नीतीश पठानिया ने बताया, आज से शिवरा में धान की खरीद शुरू हो गई है। किसानों की धान की फसल को देखते हुए दो तरह के रेट तय किए गए हैं। ग्रेड ए में 1960 में, कॉमन ग्रेड में 1940 तय किए गए हैं। किसानों ने एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम के प्रयासों के लिए धन्यवाद करते हुए कहा, हमारी जो अनाज मंडी 20 को खुलनी थी वो आज 15 अक्टूबर को खोली गई है। जी आपका आप यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो जनाब ये जो पक्का चल रहा है जिससे छाना जा रहा है, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी किसान? सर जो हम फार्मर से लेंगे अप्रोक्सीमेटली 6 रुपये बोरी की होगी। 6 रुपये बोरी। क्वांटल कितना पड़ेगा जनाब? क्वांटल 20 से 18 के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक। आप यहाँ एफसीआई के नुमाइंदे हैं? जनाब ये जो धान की खरीद हो रही है, ये धान की किस ग्रेड पे खरीद हो रही है? देखिए हमारे पास दो रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, एक ग्रेड ए है और एक कॉमन वैरायटी है। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक विजुअलाइजेशन की है और यहाँ पे जो ग्रेड जाता है पहले वो ग्रेड ए की ही हम लोग परचेज करेंगे मोस्टली। बाकी डिपेंड करेगा, अगर हमें लगेगा बीच में कोई कॉमन वैरायटी है तो उसकी फिर एनालिसिस करी जाएगी और उसको फिर कॉमन का रेट दिया जाएगा। सर ग्रेड ए में क्या रेट मिल रहा है? ग्रेड ए में 1960 है और कॉमन में 1940 रुपये पर क्विंटल का रेट है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धान क्लीन करने के लिए टेंडरिंग हुई है, तो सर ये एक्सक्लूड है दाम में या इंक्लूडेड है? नहीं, ये क्लीनिंग वाला जो है ना वो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि जो टेंडर होता है ना उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं करी गई है। अच्छा। क्लीनिंग का रेट वो किसान और जो लेबर है वो उनका म्यूचुअल, चाहे किसान खुद करके लाएं सफाई, क्योंकि हमें तो चाहिए सूखा और साफ, बस ये। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. कीरतपुर नेरचौक 4 लेन में कैंची मोड़ में बन रही टनल में दशहरे की छुट्टी के दिन भी मजदूरों को काम पर बुलाए जाने के विरोध में इंस्पेक्शन करने आए NHAI के अधिकारियों, आरओ और पीडी का भाजपा मंडल महामंत्री एवं प्रधान ग्राम पंचायत कुटेहला और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारियों ने घेराव किया। कैंची मोड़ टनल के पास पहुंचते ही बालकृष्ण ठाकुर की अगुवाई वाली टीम ने NHAI के अधिकारियों को रोक लिया और काफी देर तक बहस हुई। काफी देर हंगामे के बाद NHAI के अधिकारियों द्वारा मजदूरों को छुट्टी घोषित की गई और तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकालकर छुट्टी दी गई। बालकृष्ण ठाकुर ने कहा कि हिंदुओं के 3 मुख्य त्योहार होली, दिवाली, दशहरा हैं और इस दिन सभी को छुट्टी होती है। सर आप आए जहाँ टनल का दौरा किया आपने, इसके बारे में बताइए। ये आज जो है छुट्टी अभी हमारे नए आर ओ साहब आए हैं, तो आज पहले वो एरिया फेमिलराइजेशन के लिए आए हुए हैं।
जिससे कि उनको ये पता चले कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कीरतपुर मनाली में कहाँ पे कौन कौन से काम चल रहे हैं वो केवल देखना है। बाद में फिर वो क्योंकि बाद में भी आते रहेंगे और फुल फ्लैश जो है उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे। तो अभी हम लोग ये ग्रीन फील्ड है पोर्शन, इसमें टनल 1 पे खड़े हुए हैं। ये करीब 1800 मीटर लंबाई की है टनल, जिसमें लगभग आपका 1650 मीटर खुद गई है और 150 मीटर के आसपास बचा हुआ है। तो जल्दी दोनों छोर इसको मिलाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और हो सकता है अगले साल इस टाइम तक ये टनल हमारी ट्रैफिक के लिए थ्रू हो जाए। और धन्यवाद। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मंडी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रमेश शर्मा मुख्य अतिथि थे। प्रांत संचालक वीर सिंह रांगड़ा व मंडी जिला संचालक पवन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व शस्त्र पूजन के साथ की गई। वहीं इसके उपरांत ध्वजारोहण किया गया। प्रांत संचालक वीर सिंह रांगड़ा ने कहा कि भारतवर्ष को एकजुट करने के लिए आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर के मोहितेवाड़ा नामक स्थान पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया और उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 100 के लगभग स्वयंसेवकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके उपरांत स्वयंसेवकों द्वारा शहर में पथ संचलन भी किया गया। करसोग में विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शानदार पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा एकता संदेश देते हुए शस्त्र पूजा का कार्य भी विजयदशमी पर किया गया। ये आयोजन करसोग बाजार के समीप मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक हीरालाल सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक वरिष्ठ पद अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों में मोतीलाल, अनूप शर्मा, नवीन कुमार सहित करीब 200 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा स्थानीय बाजार में पथ संचलन किया गया। सर, इन्हें पथ संचालन किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा आज जो शस्त्र पूजा, इसकी जानकारी दें। आज के दिन विजयदशमी के दिन भगवान राम जी ने बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय प्राप्त की। इस निमित्त पूरा राष्ट्र सनातन प्राचीन समय से ही शस्त्र पूजन करता आया है और इसी दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी और संघ अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पथ संचलन का कार्यक्रम करता है पूरे घोष के साथ, ताकि समाज के अंदर उत्साह बना रहे और जो दूसरी शक्ति है, बुराई वाली शक्ति है, उनके दिल दहल जाए और अपना जो समाज है, हिंदू समाज है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और संघ का कार्य समाज सेवा का कार्य है, व्यक्ति निर्माण का कार्य है और संघ इस दिशा में अनवरत अपना प्रयास करता रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जोगिंदरनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं के साथ साथ दिव्यांग जनों एवं कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके लिए जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 1373 पात्र मतदाताओं के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक घर घर जाकर पोस्टल बैलेट मतदान को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 6 टीमों का गठन कर लिया गया है। एसडीएम आज पोस्टल बैलेट मतदान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र से संबंधित पोस्टल बैलेट को लेकर 1373 पात्र मतदाताओं ने फॉर्म 12D भरकर सहायक निर्वाचन अधिकारी को संबंधित बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। बैलेट मतदान की तमाम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई व्यवस्था की गई है। जो भी हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं या जो सीनियर
सिटीज़न वोटर्स हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, या ऐसे वोटर जो कोविड से ग्रसित हैं, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा इस बार इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध करवाई है। तो इसमें पहले कड़ी तो ये थी कि फॉर्म 12D लोगों को भर के देना था इन लोगों को। वो फॉर्म 12D जो है हमने फील्ड में अपने BLOs को उपलब्ध करवाए थे और करीब 1350 के करीब आवेदन हमारे पास आए हैं। और इसमें जोगिंदरनगर के इस तरीके के जितने भी वोटर हैं वो लगभग सारे कवर हो गए हैं। तो अब इसमें हमने 6 टीमों का गठन किया है और कल से ये हमारा इनका जो पोस्टल बैलेट का जो प्रोसीजर है वो कल से शुरू हो जाएगा। ये टीमें अपने अपने इलाकों में जाएंगी, इनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल एजेंट्स होंगे और साथ में इलेक्शन कमीशन द्वारा जो माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो इनके साथ जाएंगे। पूरा जो ये काम है ये पूरा वीडियोग्राफी में किया जाएगा। तो और जो शेड्यूल है वो हमने मीडिया के साथ और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आज हमने एक मीटिंग रखी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शेयर कर लिया है। मेरा इन वोटर्स से अनुरोध है कि जब टीम्स आपके पास आएँ तो आप अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करें।